करने के बाद फिर जब वो यूके चले जाते हैं तो फिर एक चीज़ आती है कि जॉब नहीं मिल रही है। अब इसके पीछे रीज़निंग क्या होती है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ में क्योंकि हेल्थ का वर्ड आ रहा है, एनएचएस से रिलेट करता है, तो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत आसानी से जब मैं ये डिग्री कर लूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या होते हैं? क्योंकि अभी यूके में एक स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ कोर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद फिर जब वो यूके चले जाते हैं तो फिर एक चीज आती है कि जॉब नहीं मिल रही है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या होती है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ में क्योंकि हेल्थ का वर्ड आ रहा है, एनएचएस से रिलेट करता है, तो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत आसानी से जब मैं ये डिग्री कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या होते हैं? क्योंकि अभी यूकेवीआई की नई पॉलिसीज आई हैं, चीजें चेंज हुई हैं, तो वहां पर बड़ा क्रूशल हो गया ये चीज करना कि जो आपकी जो बैकग्राउंड एजुकेशन है वो आपकी जो करंट एजुकेशन है उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए। तो फिर क्या डॉक्टर्स के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, फार्मास्यूटिकल वालों के लिए पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर मैनेजमेंट ही रह गया है? क्या वो स्टूडेंट्स जो हैं जब इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आगे फर्दर उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? नॉर्मली क्या होता है, आपके पास 3 साल का ब्रैकेट होता है। अब उसके अंदर आपने 1 साल में अपनी डिग्री करनी है, अगर प्लेसमेंट का कोर्स है तो फिर 1 साल के ज़्यादा हो जाएगा और 2 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। उसमें आपने जॉब ढूँढनी है। अब आगे तो वो भी कम हो जाएगा ड्यूरेशन। तो फिर उसमें क्या है कि आपको क्या आप पब्लिक हेल्थ करने के बाद या हेल्थ केयर मैनेजमेंट करने के बाद क्या आपको इसमें जॉब मिलेगी? यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि पब्लिक हेल्थ एक्चुअली में जो कोर्स है वो किन स्टूडेंट्स के लिए बना है और किन जॉब्स मतलब जिनका एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए, जिनको पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अगर आप हम बात करते हैं, आपने कभी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम नहीं किया, आपने कभी किसी एनजीओ में नहीं किया, हेल्थ पॉलिसी वालों में नहीं किया, तो फिर ये कोर्स जो है आप पढ़ रहे हो ये आपके लिए एक्सट्रीम यूजलेस रहेगा, क्योंकि ये आपकी रेलेवेंसी नहीं बना रहा है। ये जरूरी नहीं है। अब हेल्थ का वर्ड आ गया तो जितने भी आगे डॉक्टर्स वगैरह हैं या जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग काम करते हैं वो इसी कोर्स में जाएं। और भी कोर्सेज होते हैं। आपने अगर अपनी रेलेवेंसी नहीं चेक की है, आपने कोर्स कंटेंट्स नहीं चेक किए हैं, आपके लिए ये कोर्स करने के बाद आपके लिए क्या होगा कि आपके पास रेज्यूमे में एक एक्स्ट्रा डिग्री ऐड हो जाएगी और वो भी कोई आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि अगेन आपके पास वहां का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास रेलेवेंट फील्ड की जॉब, वो आपने कभी जॉब नहीं की है तो वो आपको जॉब क्यों देंगे? तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में कि जी अगर डॉक्टर है, नर्स है, एक्स वाई जी कोई भी है तो वो इसी कोर्स को पढ़ ले तो वो उसके लिए ओके है। तो ये वाली चीज हम बहुत ज्यादा गलत है। अब आ जाते हैं कि आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर फार्मास्यूटिकल वाले हैं या फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फार्मेसी की जॉब्स उसमें देखें, या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट वाले प्रोग्राम्स को पढ़ें या उसी तरह की चीजों में देखें। अभी ऑर्थोपेडिक के आ जाते हैं, ट्रॉमा सर्जरी के आ जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपकी रेलेवेंट फील्ड के साथ हो सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स को अभी भी जरूरत है क्लिनिकल वर्क की, तो वो क्लिनिकल से रेलेवेंट, वो लैब से रेलेवेंट जो है वो अपना आगे फर्दर एक्सपीरियंस गेन करें। जो एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर मैनेजमेंट वालों का, पॉलिसी मेकिंग, अगर पॉलिसी मेकिंग में आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आप पढ़ सकते हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, या आप अगेन पब्लिक हेल्थ पढ़ सकते हो, या आपके पास इससे रेलेवेंट है। तो सीन क्या है कि आपको, अगर ये एक बहुत बड़ी मिथ है और ये बहुत बड़ा एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट है वो आगे पढ़ सकता है, एडवांस फिजियोथेरेपी पढ़ सकता है, फार्मासिस्ट है वो फार्मास्यूटिकल साइंस की तरफ जा सकता है, बायोटेक का स्टूडेंट बायोटेक लैब प्रोग्राम्स के अंदर जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना जो रेलेवेंट फील्ड है उसी के अंदर रहें, उसी से रेलेवेंट चलें। आप ये देख लें कि अगर पब्लिक हेल्थ आप चूज करें उसके कोर्स कॉन्टेंट्स क्या है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपने अगर अपना आगे फर्दर कोर्स सिलेक्ट करना है, उसमें आपने उस कोर्स का नाम नहीं सिर्फ देखना है, आपने उस कोर्स के कोर्स कंटेंट्स देखने हैं और उसकी बाद में जो ऑन ग्राउंड जो फील्ड है उसके ऊपर जो है वहां पर किस तरह के लोगों को किस तरह की जॉब मिल रही है, इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। वरना आपने एक अमाउंट भी लगा देनी है। फिर एक स्टूडेंट होता है वो ये कहते हैं कि जी ये चीपर ऑप्शन है, तो जो आपने सारी जिंदगी पढ़ा है उसके ऊपर आप 1 साल आप पैसे लगा भी रहे हो और कुछ पाउंड्स के पीछे आप अपना पूरा कोर्स, अपनी पूरी आगे की जो जर्नी है उसको बर्बाद कर रहे हो, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत डिमांडिंग आपका जो आपने पहले पढ़ा हुआ होता है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए,
फार्मास्यूटिकल वालों के लिए, बायोमेडिकल साइंसेज वालों के लिए, तो उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होता है। तो आगे भी आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 कोर्सेज पे नहीं रह जाना है, आपने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है और ढंग के कोर्सेज में अप्लाई करना है। बिकॉज बाद में फिर वही वाली चीज है कि जॉब नहीं मिलेगी, ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि यहाँ से जो आगे आगे चीजें चेंज होती जा रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने कोर्स को बड़ा क्रूशियली सिलेक्ट करिए, ताकि आगे आपके लिए मसला ना हो। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करें।